फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जहाँ प्यार और तकदीर की लड़ाई दुनिया के पार चलेगी। सोचो, दो राजकुमारियों का जन्म एक ही महल में होता है, लेकिन उनकी तकदीर बिल्कुल अलग। एक जो स्वर्ग के देवता से मिलना था और दूसरी जो राक्षस के अंधकार में। लेकिन एक गलती के खेल और उनकी दुनिया पलट जाती है। ये है स्टोरी द स्टेरी लव, जहाँ प्यार का रास्ता चांद और सितारों के पार जाता है और तकदीर को चुनौती दे जाती है। कहानी की शुरुआत होती है जब राजा के घर में दो बेटियों का जन्म होता है। किंग कुई, बड़ी राजकुमारी, एक दयालु और प्यारी लड़की है, और ये टेन, छोटी राजकुमारी, तेज तर्रार और अपने मर्जी की मालिक है। क्वीन कुई को स्वर्ग के राजकुमार से शादी करनी थी, लेकिन ये टेन उसकी बुरी किस्मत के कारण अलग राक्षस से शादी करनी थी। रानी का जन्म इन दोनों को देते ही वो मर गई थी, इसलिए राजा ये टेन की जिंदगी पर एक काल बन गया था। ये टेन ने 18 साल तक अपने आप को अकेलेपन और लोगों के ताने सुनते हुए बिताए थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अपने अंदर की ताकत को साबित करने के लिए वो कहती है, मैं किसी बुरी किस्मत से नहीं हुई हूँ, मैं सबको दिखाऊंगी। लेकिन उसकी ज़िंदगी और भी कठिनाई भरी हो जाती है जब उसके पापा राक्षस से शादी करने के लिए उसका रिश्ता तय कर देते हैं। दूसरी तरफ कुंकई भी 18 साल की हो चुकी है और उसकी शादी स्वर्ग के राजकुमार से होने वाली है। उसके पापा और दासियों के साथ वो अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने की तैयारी करती है, लेकिन उसके दिल में छोटी बहन के लिए बहुत प्यार होता है, ये टेन के लिए। शादी के कुछ दिन पहले क्वीन कई ये टेन से मिलने के लिए आती है और अपने पापा को भी मनाती है कि वो भी चल कर के आखिरी बार ये टेन से मिल लें, क्योंकि वो भी तो उनकी बेटी ही हैं। जब वो लोग ये टेन के कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि ये टेन किसी और को उसके पापा बना करके उसे सजा दे रही है, जिसे देख कर के राजा को बहुत गुस्सा आता है और ये टेन को जेल में डाल देते हैं। इसी दौरान स्वर्ग में हमारे मेन लीड यूचिन अपनी ट्रेनिंग के बाद सबसे मिलने के लिए आते हैं। 1500 सालों के बाद वो अपने परिवार से मिल रहे होते हैं, लेकिन उनका मन उन सब चीज़ों से दूर है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका जीवन सिर्फ ड्यूटी के लिए हुआ है। जब स्वर्ग लोग आते हैं तो उसके पापा उस पर वार करते हैं और देखते हैं कि कुंची सही में ताकतवर बना भी है या नहीं, ये इसने अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया भी है या नहीं। जिसके बाद स्वर्ग के राजा और यू चीन के पापा उसे बताते हैं कि उसकी शादी कुंकई से तय हो चुकी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहता है, इसलिए शादी करने से इनकार कर देता है। लेकिन उसके पापा बोलते हैं ये सब तय हो चुका है और उसे शादी करनी ही पड़ेगी। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है जब ये टेन, जो अपने जेल से भागने का इरादा बनाती है, उसकी बहन कुंकई उसे मिलने आती है एक आखिरी बार। एक बहन का प्यार और एक बहन की चिंता कुंकई ये टे को बताती है। उसकी शादी स्वर्ग के राजकुमार यूचिन से तय हो गई है और उसे अपने हाथों से बना हुआ रुमाल देती है। कुंकई ये टेन को बताती है कि अगर उसकी शादी स्वर्ग के राजकुमार से हो गई, फिर वो दोनों वापस कभी नहीं मिल पाएंगी और मेरी शादी के बाद मैं हमेशा के लिए इमॉर्टल बन जाऊंगी। ये टेन, जो अपनी छोटी सी दुनिया में कभी प्यार का सपना नहीं देखी थी, कुछ अलग ही इरादा रखती है। उसका एक ही सपना था कि टिन को किडनैप करना, लेकिन तकदीर ने उसका साथ खेल खेला। जेल से निकलने के बाद कुछ लोगों को हायर करती है ताकि वो लोग यूचिन को किडनैप कर सके। तभी वो लोग उस पर ही वार कर देते हैं। ये एक अजनबी आता है और उसे बचा लेता है। इस पर ये टेन उसे बोलती है, तुम तो इतने अच्छे और माहिर हो, मैं किसी को किडनैप करना चाहती हूँ तो तुम उसमें मेरा साथ दोगे ना। जान आदमी उससे पूछता है कि तुम किसे किडनैप करना चाहती हो। फिर ये टेन उसे बताती है कि वो यूचिन को किडनैप करना चाहती हैं। ये सुनकर के अनजान आदमी बोलता है कि तुम ये कभी नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं ही यूनची हूँ। ये टेन एक पल के रुक गई, लेकिन फिर हंसती है और बोलती है, तुम यूचन हो ही नहीं सकती, तुम ऐसे डरावने नहीं लगते हो। लेकिन जैसे ही उसने अपने सर पे स्वर्ग का चक्कर दिखाया, ये टेन समझ गए कि वही सच में यूचिन है और अब सब कुछ उलट पलट होने वाला था। टेन उसे राजकीय चिन्ह दिखाती है।
इस पर यूचेन को लगता है कि ये राजकुमारी कुनकई है, लेकिन यूचेन हैरान था कि ये कुनकई हो ही नहीं सकती क्योंकि कुनकई बहुत ही दयालु और सुंदर है। ने थोड़ी सी हंसी में जवाब दिया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है आज, इसलिए मैं आज ऐसी दिख रही हूँ। इसके बाद ये टेन यूनची से उसका उम्र पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो 2700 सालों का है। पर ये टेन उसका मजाक उड़ाती है और बोलती है, तुम इतने पुराने हो फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो। चिन ने हंसी में जवाब दिया कि हम इमॉर्टल्स के लिए 1600 सालों में ही सिर्फ जवानी आती है। और तब ये टेन ने एक नई बात सोची, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, तो क्या तुम अपनी बाकी ज़िंदगी मेरे साथ बिताओगे? और ये बस शुरुआत थी। ये टेन और यूचिन के बीच जो खेल शुरू हुआ है वो उन्हें कैसे एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी, देखना मत भूलना, क्योंकि द स्टेरी लव में प्यार की असली ताकत अभी बाकी है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेटिंग, एंड टिल देन स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।